Now guys, we continue with the second sum of exercise 2.2 chapter 2 polynomials. ठीक है, सेम सम आपको फाइंड द जीरोस 6 के 6 सम में पे अटेंशन ओवर हियर. मैं बार बार नहीं बोलता रहूँगा, आपको पूरे फ्रेश माइंड से यहाँ पे ध्यान देना है तो ही आएगा, और ये करना ही पड़ता है. ठीक है, नहीं तो तुमको कुछ हो ना हो, मुझे चैन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो, क्योंकि ये आने वाला सम ही है. अब देखो वही सेम चीज़ मैंने आपको पिछले सम में जो समझाया. देखो आपके पास क्वेश्चन में पी एस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, एस. तो आपको बाहर पी एस लिखना है, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आप हाईएस्ट पावर 2 देख रहे हो. अच्छा, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है आपको ये चेक करना कि यहाँ पर कोई नंबर है कि नहीं है. फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है, इसे कोएफिशिएंट कहा जाता है. वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान यहाँ होना चाहिए. मैं बार बार देख रहा हूँ आपका ध्यान यहाँ नहीं है, काफ़ी बच्चों का. मैं बार बार नहीं बोलूँगा. फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब आपको ये चेक करना है कोएफिशिएंट है कि नहीं है ना. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख दें यहाँ पे लेट पी एस इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके बाद पी एस क्या है, पी एस है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू. फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है तो चेक करो कुछ कॉमन निकल रहा है. ये 4 है, ये 4 है, लेकिन ये 1 है. क्या ये देखो कॉमन का मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं निकलने वाला है. ठीक है, यहाँ पे नंबर, क्योंकि वेरिएबल तीनों में एस नहीं है लेकिन तीनों में नंबर है, तो कॉमन का मतलब होता है वो तीनों नंबर 4 4 1 किसी एक टेबल में जाते हैं तो उसे कॉमन कहा जाता है. 4 4 तो चलो 4 के टेबल में चले जाएंगे, लेकिन 1 4 4 1 ये तीनों किसी एक टेबल में जाते हैं, नहीं जा रहे हैं, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. एक और चीज आपको बताऊं कि 3 नंबर हो या 300 नंबर हो, इनमें से एक भी अगर 1 हो गया ना तो कभी कॉमन नहीं निकलता है. तीनों में से एक 1 है मतलब कॉमन. वो तो आपको चेक करना ही है कि चलो यहाँ पे नंबर है, फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है तो आपको चेक करना ही है कॉमन निकलेगा कि नहीं. लेकिन जैसे ही आप चेक कर रहे हो आपको 1 दिख गया ना, मतलब कॉमन नहीं आएगा. समझ में आया? ये ट्रिक्स है जो आपको बता रहा हूं, इससे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे. 1 दिख गया मतलब कॉमन नहीं निकलेगा. ठीक है, अच्छा नहीं निकलेगा तो इस नंबर का क्या करें, इस नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर कॉमन निकल जाता तो ठीक है. नंबर जैसे फर्स्ट सम में नंबर था ही नहीं तभी ठीक है, फर्स्ट सम में नंबर नहीं था, ठीक है, मगजमारी नहीं. सेकेंड सम में नंबर है, अगर कॉमन निकल जाता तो भी ठीक है, यहां से नंबर हट जाता, लेकिन यहां पे नंबर है और कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये नंबर यहां रखा हुआ नहीं चलेगा. इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो. 4 1 जा, तो आपको 4 के फैक्टर निकालने हैं. समझ में आया? आपको किसके फैक्टर निकालने हैं? 4 के फैक्टर निकालने हैं. फर्स्ट साइन ये शो दिख रहा है, देन माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपकी फाइनल साइन है, यही यूज होगी. 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए. 2 2 जा, और 2 + 2 4 होता है, तो 2s इन दोनों 2 के साथ ss. सो 4s स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह ये दोनों नंबर उन दोनों साइन के साथ -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2 में कॉमन. ठीक है, अच्छा इन दोनों में नंबर है. जब कॉमन निकाल रहे हो पहले नंबर और बाद में वेरिएबल, आराम से. दोनों में नंबर है, कौन सा? 2 और 4, तो कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि 2 और 4 2 में जाते हैं. 2 और 4 4 में तो नहीं जा सकते, तो 2 कॉमन आएगा. अच्छा दोनों में s है, एक है कि 2 है? और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कंपलसरी वेरिएबल तो कॉमन आता ही है और एक ही आएगा. अच्छा 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2s में से एक s बाहर निकल गया तो एक s, माइनस का माइनस, ये 2s पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पे कौन सी साइन है? जैसे ही यहाँ पे माइनस की साइन आएगी अंदर साइन चेंज हो जाती है, याद रखना. बाहर प्लस होती है तो अंदर साइन चेंज नहीं होती, अंदर माइनस है मतलब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाती है. इन दोनों में नंबर है, लेकिन दोनों में 1 दिख रहा है. देखो दोनों में से एक 1 है ना, मतलब कॉमन. जब कॉमन कुछ नहीं निकलता है तो पीछे आता है, क्योंकि पीछे कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, मतलब s कॉमन नहीं आएगा और नंबर भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1. और जब 1 कॉमन आता है तो ये अंदर वाले नंबर सेम ही रहते हैं, लेकिन बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन
अच्छा, भूल से अगर आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया होता तो इन दोनों को चेक करने का हमेशा, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखो नंबर सेम हो दोनों ब्रैकेट में, सिर्फ साइन की अगर गलती आपको दिख रही हो तो समझ जाना यहाँ माइनस होगा, आपने साइन चेंज नहीं की होगी, ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये हमने साइन, ये दोनों सेम आ गए तो इनको एक बार लिखो और इन दोनों को आप साथ में लिखोगे। अब ध्यान देना, जीरो को हटाने के लिए s के बाद क्या आएगा? इक्वल्स टू -1 का क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पे जो नंबर है वो डिवाइड में जाएगा, पिछले सम में यहां पे नंबर नहीं था। सेम s के बाद इक्वल्स टू -1 का क्या हो जाएगा? 2 जाएगा। तो आपका अल्फा भी हाफ है और आपका बीटा भी हाफ है। ठीक है, दोनों आपके जीरोस जो आ गए उसको अल्फा और बीटा से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब ए बी सी, ए क्या है आपका? बी क्या है? -4, ऑक्सीजन साथ में लेना भाई। सी क्या है? 1। ठीक है, अल्फा हाफ प्लस बीटा माइनस का माइनस, फिर बी पे नजर जानी चाहिए, पहले माइनस लिखो, मुझे सेम एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, याद रखना, पहले माइनस आपको लिखना है, फिर बी पे नजर जानी चाहिए। बी क्या है और ए क्या है? अब देखो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4/4। अच्छा, वैसे यहाँ पे एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम ना ले तब भी आंसर आता है। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड जाओ, आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, लेकिन मैथ्स में चलाएंगे नहीं क्योंकि बोलेंगे मेथड दिखाओ। तो आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कब लिया जाता है ये सारा बेसिक आपको फिर से रिकॉल करना होगा। एलसीएम कब लिया जाता है? जब नंबर अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो। अगर नंबर अपॉन में हो और बीच में इंटू या डिवाइड की साइन होती है तो एलसीएम नहीं होता। एलसीएम कब होता है? जब नंबर अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। और जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर अपॉन में हो, दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो, जरूरी नहीं है। दोनों में से एक भी नंबर फ्रैक्शन में हुआ, दूसरा फ्रैक्शन में ना हुआ और बीच में प्लस माइनस की साइन है, तब भी आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लिया जाता है? एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 और 2, 2 और 2 का एलसीएम 2। तो जो आपका एलसीएम आया, क्या आया? 2, वो इन दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चेक करो, है 2 तो ऊपर वाला नंबर सेम लिख दो। यहां पे भी 2 है तो ऊपर वाला नंबर सेम लिख दो। 1 + 1 2, 2/2 1, 1 = 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 2। इज दैट क्लियर? यहां पे अल्फा हाफ, बीटा हाफ, सी ए। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई है, आपको एलसीएम नहीं लेना है भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई। 1 1 जा, 2 2 जा, 1/4 इक्वल्स 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 2। हमेशा याद रखना, जब बीच में मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर नीचे यहाँ ऐसे क्रॉस में कटिंग कर सकते हो अगर हो रही है। नहीं हो रही है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? Now guys, थर्ड सम, सी सबसे पहले आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कब अप्लाई कर सकते हो वो भी आपको पहचानना ज़रूरी है, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने कर रखा है कि इसमें 3 टर्म होने चाहिए। 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वो भी है, लेकिन पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब 2 से के बाद 1, 1 के बाद पावर में 0। तो देखो यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा और बीच में x का पावर 1 होता है और बीच में क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहा जाता है, तो वो तो लास्ट में आता है। तो ये आएगा पहले, ये जाएगा, तो पहले तो इसको शफल करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे px = 6x² - 7x, ये पूरा यहाँ आ गया। अब देखो हमने साइड चेंज नहीं किया है, सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं। आगे पीछे करने में साइन चेंज नहीं होता है। लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड अगर कोई नंबर आता है तो साइन चेंज होती है। ठीक है, और ये -3 जाएगा वहाँ पे। अब आपका प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। अब जैसे करते थे, लेट px = 0। px क्या है? इसको भूल जाना, ये यूज नहीं होना है कहीं पे भी। ABC में भी ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा।
6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर है, कोएफिशिएंट नहीं समझ रहे हो तो नंबर है, ठीक है। तो कॉमन चेक करो, 6, 7 और 3 किसी एक टेबल में जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18 के फैक्टर्स निकालो, फर्स्ट साइन माइनस 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 प्लस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। 9 2 जा आ रहा है यश, ऋषि 9 2 जा 9 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x और 2x। सो 6x स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह दीज टू नंबर्स विद दीज टू साइंस माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो में अच्छा 6 और 9 किसी के टेबल में आते हैं, 3 दोनों में से एक एक x कॉमन निकलेगा, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2x में से एक x कॉमन निकला x, 9 को 3 से डिवाइड करो 3, एक x आ गया बाहर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 और 3 किसी के टेबल में जाते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्योंकि पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा 1 है तो नंबर सेम आएंगे, और प्लस है तो साइन भी सेम आएगी, तो सेम लिख दो पूरा का पूरा, ये दोनों सेम आ गए, खुश हो जाओ, ठीक है, सेम आ गए मतलब राइट है, तो इनको एक बार लिखो और 3x प्लस 1 को साथ में लिखो। 0 को हटाने के लिए x इक्वल्स टू उल्टा -3 का 2 जाएगा, x इक्वल्स टू +1 का 3 जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/3। आया समझ में? नाउ ए बी सी व्हाट इज इसके अकॉर्डिंग, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय अल्फा प्लस बीटा -1/3 इक्वल्स टू, पहले माइनस बी क्या है, ए क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, 7/6 ये आंसर कंफर्म है, तो यहाँ पे भी वो आना चाहिए। अच्छा किसी भी नंबर के से पहले दो साइन नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस, 2 और 3 का एलसीएम 6। हमेशा याद रखना जब आप दो नंबर का एलसीएम ले रहे हो और इसके टेबल में ये नहीं आता और इसके टेबल में ये नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होता है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कंडीशन के साथ अप्लाई होगा। मतलब इसके टेबल में जब ये नहीं आता और इसके टेबल में ये नहीं आता, तो मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 3 जा एलसीएम क्या आया, 6 आया, तो 6 इन दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है कि नहीं चेक करो, यहाँ पे है नहीं है तो बनाओ 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो ऊपर भी जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ 3 3 जा 1 2 जा 9 minus 2 7/6, 7/6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा 3/2 इंटू बीटा -1/3, सी ए 3 1 जा 3 2 जा, ये कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे 3 3 कट गया, -1/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, आया समझ में? स्टॉप करो। Now guys we continue with fourth sum। अब आप फोर्थ सम में यहाँ पे देख सकते हो we have only 2 terms, we don't have the third term। अब वो मिडल टर्म नहीं है कि लास्ट वाला टर्म नहीं है, उससे आपको लेना देना नहीं है। वैसे आपको ये दिख रहा है कि 2 ही टर्म है, 3 टर्म नहीं है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए 3 टर्म होने का ज़रूरी है। आप ऐसा बोल सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म वी हैव पावर में 2 है, मिडिल टर्म भी हमारे पास है पावर में 1 है, जो लास्ट वाला नंबर खाली होता था जिसको कांस्टेंट बोलते थे वो नहीं है हमारे पास, तो सर हम +0 डाल देते। चलो डाल सकते हो, +0 डालोगे तो 3 टर्म हो जाएंगे, लेकिन +0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं जा सकते। इफ यू हैव ओनली 2 टर्म्स इन योर क्वेश्चन यू कैन नॉट अप्लाई द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या, तो सिंपल हो जाएगा उल्टा। अब आपको 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, वो याद रखना, क्योंकि 5वें सम में भी 2 ही है। देखो t² - 15 दिया हुआ है,
ठीक है, वहाँ पे भी 2 है, लेकिन आपको याद क्या रखने का कि बीच में माइनस आए ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस बी नहीं है तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। अगर 2 टर्म हैं और बीच में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई होगा, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट पी यू इक्वल्स टू 0 जैसे करते थे। अच्छा 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है, सिर्फ कॉमन निकल रहा है देखो। और कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होती तो हम कर सकते थे, 9th की जो भी थी वो 9th की नहीं है भाई, आइडेंटिटीज तो आइडेंटिटीज है, ठीक है, उसका प्रेजेंस यूनिवर्सल में हर जगह होता है भाई, ठीक है। आइडेंटिटी चैप्टर वाइज नहीं अप्लाई होती, आइडेंटिटी कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है और कोई भी स्टैंडर्ड में लाइफ में कहीं पे भी। तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रही है, मुझे पता है यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन निकल रहा है। देखो जैसे आप 2 में कॉमन निकालते थे ना, वैसे ही 2 में कॉमन निकालो। अच्छा दोनों में नंबर है तो 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर दोनों में से एक u कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचा, 1 u बचा, और 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल्स टू। अब इसको साथ में ले लो और इसको अलग कर दो, ठीक है, ये दोनों साथ में मानो, वैसे तो सबके बीच में इंटू ही है। जब 2 नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई की साइन होती है, तो 4u और u प्लस 2 इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। देखो 4 और u के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो इंटू है, और यहाँ पर भी इंटू है, लेकिन हाल फिलहाल 4u को साथ में ले लो, ले सकते हैं, और u प्लस 2 को अलग कर दो। अब आपको क्या करना है, आप एक बार u प्लस 2 को यहीं रखो और 4u को नीचे लेके चले जाओ, क्योंकि इंटू में तो कहाँ जाएगा, तो u प्लस 2 को यहीं लिखा हमने, 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो। अच्छा एक बार u प्लस 2 को नीचे लेके जाओ, 4u को यहीं रखो, 4u को यहीं रखा, 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो 0। अच्छा प्लस 2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -2, और ये 4 अगेन आपको u फाइंड करना है तो 4 जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल्स टू 0/4, दैट इज आ गए 2 zeros, u आ गए ना 2 बार, ये हो गया अल्फा, ये हो गया, आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉमन निकालने तो आता है, जैसे कर रहे थे वही किया है, ये हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, ये कॉमन निकल गया। कॉमन के बाद 4u को साथ में ले लो और u प्लस 2 को साथ में ले लो, दोनों में से एक को डिवाइड में ले जाओ। तो पहले मैं ले गया 4u को डिवाइड में ले गया तो यहाँ पे u प्लस 2 बचा, 0 के नीचे जो भी चला गया वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर एक बार 4u को यहीं रखो, u प्लस 2 को नीचे ले जाओ, 0 के नीचे कुछ भी जाएगा 0 हो जाएगा। अब नॉर्मली मैथ्स जैसे बेसिक मैथ्स सॉल्व होता है, +2 इस साइड आएगा तो -2 हो गया, 0 - 2 इज -2। अच्छा 4 जाएगा डिवाइड में, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो अल्फा आया -2, बीटा आ गया, हो गए 2 zeros, बस आगे जैसे करते थे वही करना है। अच्छा आगे ABC में कंफ्यूजन होता है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, अल्फा -2, बीटा पहले माइनस लिख दो, B A, ये हो गया -2, ये भी आ गया -2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू। अच्छा अल्फा -2, बीटा C A, 0 into anything, 0 divide by anything, left hand side equals to। आया समझ में? Now guys we continue with question number 5, that is t square minus 15, ठीक है। अब अभी भी यहाँ पे आपके पास 3 टर्म नहीं है तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पे नहीं कर सकते, और बीच में प्लस भी नहीं है, चलो प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको इन दोनों में कुछ कॉमन भी तो नहीं दिख रहा है, दोनों में t भी नहीं है और दोनों में नंबर भी नहीं है, तो ना नंबर कॉमन निकलेगा ना t कॉमन निकलेगा, मतलब कुछ कॉमन भी यहाँ पे निकल नहीं रहा है। लेकिन पहला टर्म देखते हुए कुछ डाउट आपको जाना चाहिए। पहला टर्म क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है, हाँ टी का, टी स्क्वायर इज अ स्क्वायर, टी स्क्वायर इज अ स्क्वायर इटसेल्फ, वो किसी का स्क्वायर है, और जो खुद स्क्वायर होता है ना उसका स्क्वायर रूट हमेशा निकलता है, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, 1 का स्क्वायर रूट 1,
9 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 4 का, 9 का, 16 का, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर का हमेशा स्क्वायर रूट निकलता है और स्क्वायर रूट हमेशा छोटा होता है, याद रखना। स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से छोटा होता है, याद रखना। तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में आपको एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड सम था, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, वो दिया हुआ था उसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो उस क्वेश्चन में पता है जब रूट नहीं निकलता था तो आप क्या करते थे, उस नंबर के ऊपर रूट लगा देते थे। सेम यहाँ पे वही करना है, क्योंकि t का स्क्वायर रूट निकल रहा है, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 15 का फैक्टर निकल रहा है, 3 5 या 5 3, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आपको जीरोस निकालना है, तो लेट pt इक्वल्स टू, अब pt क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है। क्या करना है, तो पहले आपको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दिखना तो चाहिए, तब जाके a प्लस बी, a माइनस बी बोलोगे ना, ठीक है। बोल, ठीक है। क्या बोला इसने, क्या बोलूं, तो जब तक आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा नहीं तो आप a प्लस बी, a माइनस बी कैसे बोलोगे। तो मैंने पूछा ही नहीं, क्या बोलने के लिए बोला ही नहीं, नाम, घर का पता, मार्क्स, क्या क्वेश्चन तो चाहिए ना आपको। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप a प्लस बी, a माइनस बी बोलोगे कैसे। तो पहले तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर। जितनी भी स्क्वायर की आइडेंटिटीज है ना उसमें ऐसा ही होता है, स्क्वायर रूट निकाल के, स्क्वायर रूट निकाल के, उससे क्वेश्चन चेंज नहीं होता। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा इसका, देखो वेरिएबल का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, इसका पावर आधा कर दो, पावर क्या है 2, पावर हो जाएगा 1, हो गया स्क्वायर रूट। ये वेरिएबल का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट निकाल के और नंबर का आधा करने पर स्क्वायर रूट नहीं आता है। 15 का निकल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे कोई दो नंबर है ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर, 3 5 तो 15 होता है, 3 3 या 5 5 या 4 4 से 15, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। तो स्क्वायर रूट जब नहीं निकलता है और स्क्वायर रूट निकालना ही है फिर भी, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, ये हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। देखो t का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्यों मगजमारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो अब आपको दिख रहा है ये a ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो अब आप बोलोगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, आ गए फैक्टर्स। अब t इक्वल्स टू प्लस है तो माइनस रूट 15, t इक्वल्स टू माइनस है, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा, अच्छा a क्या है 1, b क्या है, b 0 है, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है यहाँ पे। देखो लास्ट वाला नंबर है ना, खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट लास्ट में आता है ना। c आपका क्या है, c माइनस 15 है, ठीक है। और b क्या है, b कुछ नहीं है। आया समझ में, अल्फा माइनस रूट 15, बीटा माइनस का माइनस b, a 0 बाय एनीथिंग इज, देखो 0 के आगे वैसे नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव भी नहीं आता, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, वो एक न्यूट्रल नंबर है। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से आगे माइनस आ रहा है, इग्नोर इट, ठीक है। 0 के आगे माइनस नहीं होता, इग्नोर कर दो। अच्छा, माइनस प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, ठीक है। देन अल्फा माइनस रूट 15, बीटा इज रूट 15, सी, देख के भी गलत बोल रहे हो, सी माइनस 15, ए, अच्छा माइनस 15 बाय 1 इज, तो ये तो कंफर्म है, तो यहां पे भी माइनस 15 आना चाहिए। माइनस प्लस रूट 15 इंटू रूट 15, कुछ बच्चे माइनस माइनस भी काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो आंसर आया दोनों तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ठीक है। डन 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 डन, चलो